सो माय डियर फ्रेंड, आज अपना नया टॉपिक क्या है? वर्गमूल और घनमूल है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि वर्गमूल और घनमूल कैसे पता करें। तो देखो, एक पहला है वर्गमूल। पहले तो हम ये समझते हैं वर्ग और वर्गमूल में अंतर क्या है। वर्ग और वर्गमूल दो शब्द आप यूज करते हैं, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो किसी भी नंबर का जब उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसका वर्ग बोलते हैं। यानी कि 16 आ गया जैसे, तो हम बोलेंगे 4 का जो वर्ग है, 4 का वर्ग वो क्या है? 4 की घात 2 बोलते हैं इसे, और 4 की घात 2 का मतलब 4 गुणा 4 होता है, और 16 आ गया। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, और इसी को उल्टा करें, वर्गमूल निकालो। हमने कहा 16 का वर्गमूल क्या होगा? 16 का वर्गमूल क्या होगा? तो 16 का वर्गमूल का मतलब है वो नंबर पता करना है, वो नंबर मुझे पता करना है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 16 मिल जाए, उस नंबर को पता करना है। तो वो नंबर कौन सा होता है? 4। अब मुझे ये 4 मिलेगा कैसे, ये प्रोसेस, तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, एक भाग विधि से निकाल सकते हो। ठीक है ना। गुणनखंड विधि, छोटे जो नंबर हमें होते हैं, छोटी सी संख्याएं होती हैं, उनमें तो आसानी से आप निकाल सकते हो सिंपल तरीके से। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आ जाएगा तो हम वहां नहीं निकाल पाएंगे, समझे ना। तो जैसे हमने कहा 16 का, तो 16 का तो आसान है, आप इसके गुणनखंड ऐसे कर सकते हो। इसमें 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि आगे हम लोगों ने सीखा है सभी के भाग करने की टेस्टिंग की थी हम लोगों ने, है ना, कि किस किस नंबर में 2 का भाग जाएगा, किस में 3 का जाएगा, किस में 4, 5। तो वो आपको यहाँ पर फायदा करेगा। तो यहाँ जैसे हमने देखा है, यहाँ पर लास्ट में क्या है? एक सम संख्या है, इसमें 2 का भाग चला जाएगा। तो आपको 2 अट्ठे 16 करना है, 2 चौको 2 का भाग 8 में दोगे, 4 आएगा, फिर से 2 का भाग चला गया, फिर से 2। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन है ये आप। तो यहाँ पर आपको वर्ग का मतलब होता है 2, वर्ग का मतलब होता है 2, और जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़ा भी 2 के ही बनाने चाहिए आपको। देखो यहाँ 2 के जोड़े बना लो आप, और इन जोड़ों से एक एक बाहर निकाल लो। तो यहाँ आ गया 2, और फिर इनका आप कर दो आपस में गुणा। ठीक है, तो क्या आ गया? 4। इसका मतलब है 16 का वर्गमूल क्या है? 4। ठीक, ये मैं बेसिक चीज बता रहा हूं। हालांकि एग्जाम में जब आप करोगे तो बहुत ही कम समय में होगा, और कम समय में मुझे जल्दी से आंसर देना होगा, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये तो वो बात हो गई वर्ग की। अब इसी वर्गमूल में और आगे बढ़ते हैं कि कोई भी इस तरह से क्वेश्चन आता है कि 625 यानी 625 लिखा है, और वर्गमूल का साइन होता है ये। ठीक, हम लोग ऐसे लिखते हैं वर्गमूल किसका? 16 का। तो आप आंसर क्या दोगे? 4। ठीक है ना, एग्जाम में ऐसे लिखा है, बोलेगा इसका आंसर क्या है, तो आप बोलोगे 4। अब जैसे मैंने ये लिखा, अब इसमें पूछ रहा है जो वर्गमूल आएगा इसका, उसमें कितने अंक होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कितने अंक होंगे, ये सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखो, बहुत ही आसान तरीका हम आपको बता दें। जिस नंबर का आपको वर्गमूल निकालना है और उसके अंकों को पता करना है कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो आपको क्या करना है? आखिरी से लास्ट वाले नंबर से जोड़े बनाना है। 25 लिखा है तो उसके ऊपर एक लाइन खींच दो, ये 6 बचा है, इसके ऊपर भी एक लाइन खींच दो। तो भैया देखो, इसमें 2 लाइनें आपकी आ गई। कितनी लाइनें हैं? 2। यानी कि इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें 2 अंक वाला एक संख्या मिलेगी। कितने अंक की संख्या मिलेगी? 2 अंक की संख्या मिलेगी। जैसे इसका वर्गमूल क्या होता है? 25। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। इसका वर्गमूल होता है 25, तो इसमें कितने अंक हैं? 2। ऐसे और भी कोई भी बड़ी नंबर आप ले लीजिएगा, जैसे हमने ले लिया 10,000, है ना, 10,000 ले लिया आपने। अब देखो 10,000 में आप जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पर जोड़े बनाओ, 1 2 3। ठीक, तो कितने देखो बने जोड़े तो हैं 1 2 ही, लेकिन जो बचेगा लास्ट में उस पर भी आपको एक लाइन खींच देनी है। तो आप कितने देख रहे हैं? लाइनें खींची हमने 3। तो इसका मतलब इसका वर्गमूल में जो अंक आएंगे वो कितने होंगे? 3। और इसका जो वर्गमूल होता है वो कितना आएगा? 100। ठीक, तो 100 में देखो कितने नंबर हैं? 3। ऐसे हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि किसी की वर्गमूल में कितने अंक होते हैं। ये समझ में आ गया। ये बेसिक चीज हम लोग थोड़ा सीख रहे हैं। अब देखो, एक चीज और होता है कि कोई भी बड़ा सा नंबर, सम का हमेशा सम होता है ना। कोई भी नंबर है 6
मान लीजिए हमने लिया 62 यानी कि 62, हमने कहा इसके वर्ग में इकाई का अंक क्या आएगा। इसका अगर हम लोग वर्ग करें, वर्ग का मतलब घात 2 कर दें, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो आप मल्टीप्लाई करके नहीं दे, इकाई का अंक इस पर डिपेंड करेगा 2 पर, इसके इकाई के अंक पर। यहाँ इकाई का अंक क्या है 2, यूनिट डिजिट क्या है 2, ध्यान रखना। तो ये क्या है, एक सम नंबर है, सम संख्या एक है ना, सम संख्या है, यानी कि ये एक इवन डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए जो भी मुझे मिलेगा सम ही मिलेगा, ठीक है ना। इसका वर्ग भी क्या होगा, एक सम संख्या ही होगी, और कौन सी होगी 4 होगी, क्योंकि 2 का वर्ग करोगे 2 गुणा 2 तो 4 ही मिलेगा। ये चीज समझ में आ गई। अगर विषम है तो विषम है तो विषम मिलेगा, ठीक, ये चीज समझ में आ गया आपको। तो भाग विधि से हम लोग कैसे निकालें वर्गमूल, थोड़ा हम आपको बता देते हैं, बाई चांस क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का तो कैसे करोगे। जल्दी से अगर मैं निकालना है 625, तो अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो देखो पहले आप इस तरह लाइन खींच दो, और इसमें देखो किसका भाग जाएगा। देखो वर्ग का मतलब हमेशा इसकी जो पहाड़ा चलता है, जो टेबल चलती है, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 4 गुणा 4। तो मेरा तो सजेशन है कम से कम आपको 20 तक तो आप तैयारी कर लो उनके वर्ग क्या होते हैं। फिर देखो यहाँ 4 6 लिखा है, तो 6 में जब हम भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 नहीं चलता इसमें चलता 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, 4 चौको 16, ऐसे चलेगा। तो 2 दूनी कितना हो गया 4। अब आप माइनस करो, इसमें 2 बचा, और इसको पूरा, इसमें पूरा जो पेयर है जो जोड़ा है ये नीचे आएगा ऐसे, और इन दोनों को आपको जोड़ के यहाँ लिखना है, जो भी नंबर है 2 और 2 जोड़ दो तो 4 लिख दो। अब जरा सोचो लास्ट में क्या है 5, तो किस में 5 आता है, तो आप 5 25, 5 25, 5 और 5 का गुणा, तो भैया 5 एक ही बार है, तो आप दोनों जगह लिखना है 5 5, इंटू कर दो तो यही मिल जाएगा आपको। तो ऐसे जो ये मिला ये इसका वर्गमूल था, किसका 625 का, ठीक, एक चीज ये क्लियर हो गई। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो एक आता है कि क्या इसका वर्गमूल संभव है कि नहीं है ना। जैसे कुछ नंबर आप याद रखो, जैसे हमने स्टार्टिंग में लिख रहा हूं कि 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 में बाद में देखता हूं, है ना। तो देखो यहाँ 1, अगर किसी भी नंबर, किसी भी संख्या के इकाई का अंक 1 है तो उसका वर्गमूल संभव है, ठीक। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 है, जैसे लिखा हो 162 लिखा, तो क्या इसका वर्गमूल संभव है कि नहीं है, तो इसका संभव वर्गमूल पूरा नहीं है, तो यहाँ पर नहीं हो जाएगा। 3 कभी नहीं आता, यानी कि आप ऐसे समझो कि 1 का गुणा 1 करें तो 1 मिलता है, 2 का गुणा 2 में करें तो मुझे 4 मिलेगा, 3 गुणा 3 करें तो मुझे 9 मिलेगा, 4 गुणा 4 करें तो 16 मिलेगा। 16 का मतलब 6 से है, ये ध्यान रखना है ना, 4 चौको 16। 5 गुणा 5 करें तो 25 मिलेगा, यानी 5 से मतलब है। 6 गुणा 6 करें तो 36 मिलेगा, 6 से मतलब है। 7 गुणा 7 करें तो 49 मिलता है, 9 से मतलब है। 8 गुणा 8 करेंगे तो 64 मिलेगा, 4 से मतलब है। और 9 गुणा 9 करेंगे तो 81 मिलेगा, 1 से मतलब है। और 10 गुणा 10 करेंगे तो मिलेगा 100, यानी कि 2 0 से मतलब है। तो आप ध्यान से देखो हमें कौन कौन से अंक मिल रहे हैं, तो इनको आप समझ जाओगे अपने आप, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो 1 तो मुझे मिला 1, दूसरा मिला मुझे 4, तो 1 मिल गया, 4 मिल गया, और मिला मुझे 5, और मिल गया मुझे 6, और क्या मिला बस, और मिला 1 9 और मिला, ठीक, इतने मिले। और लास्ट में हमको 2 0 मिले। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, किसी भी संख्या के अंत में अगर आपको 1 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 9 और 2 0 मिल जाए, तो हम उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक। पॉसिबिलिटी, पहले तो यही है कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं, तो पॉसिबिलिटी है भाई, निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कहीं आपको 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए, 8 दिख जाए, तो आप बिल्कुल परफेक्ट होके बोल सकते हैं कि इनका वर्गमूल हम नहीं निकालेंगे, ठीक। वो अलग बात है कि दशमलव में निकलेगा, वो अलग है, लेकिन एक परफेक्ट नंबर हमको नहीं मिलेगा, पूर्णांक हमको नहीं मिलने वाला, ठीक। पूर्णांक की पॉसिबिलिटी इनमें आएगी। तो ये चीज समझ में आ गया
कि अगर ये नंबर दिखेंगे तो मैं इसका निकाल सकता हूँ, ठीक। लेकिन श्योरिटी इसमें भी नहीं है, निश्चित इसमें भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर 100% है, इसका पूर्णांक नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें पूर्णांक मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, ठीक। जैसे यहाँ लिखा है 56, मैं लिख दूं तो 6 तो है यहाँ पर, लेकिन इसका वर्गमूल निकालोगे ना तो कोई पूर्णांक आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 36 लिख दोगे, 36, तो इसका पूर्णांक है। तो 6 तो यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें पूर्णांक नहीं है, इसमें पूर्णांक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें पॉसिबिलिटी है, इसमें तो 100% रिजेक्टेड है, इसमें तो पूर्णांक मिलेगा ही नहीं, इसमें तो मिल भी सकता है। तो ये थोड़ी सी जनरल सी बात थी। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। हाँ, और बात कर लेते हैं घनमूल की। देखो जैसे हमने कहा वर्ग का साइन, यानी कि वर्गमूल का साइन ये होता है, ठीक। और घनमूल के साइन में बस छोटा सा यहाँ 3 लिखा होता है। अगर यहाँ 3 लिखा है तो वो जो साइन है, ये जो चिन्ह है, वो किसका है? घनमूल का है, क्यूब रूट का है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब रूट का है, ठीक। ये चीज समझ में आई। तो क्यूब रूट के लिए जैसे हम लोगों ने वर्गमूल में 2-2 के जोड़े हम बनाते हैं, क्यूब रूट में 3-3 के जोड़े बनाते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। क्योंकि यहाँ 3 लिखा है तो मुझे 3 जोड़ों की जरूरत पड़ेगी। अपन गुणनखंड करेंगे तो 3 जोड़ों की जरूरत पड़ेगी। ये चीज समझ में आ गई। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो पहला जैसे क्वेश्चन है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 504 का वर्ग, 504 का वर्ग यानी कि 504 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें? तो बहुत ही सिंपल तरीके से देखो कि इस नंबर को हम लोग कुछ 504 को ऐसे लिख सकते हैं, 500 धन 4 ऐसे लिखा जा सकता है। अब ऐसे आप इसको कैसे करोगे? 504 का 2 बार गुणा, यानी आप ऐसे भी कर सकते हो भाई। कैसे कि 504 गुणा 504, ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है ना। तो 500 धन 4। अब इसको क्या करना, ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक ये है कि ये जो 5 लिखा ना, इसको आप 2 बार कर दो 25, और 2 जितने जीरो हैं उसका डबल कर दो, 4 जीरो लगा दिया। अब 4 का वर्ग कर दो 16, तो उसको यहाँ लिख दो 16। अब इन दोनों का गुणा कर दो, 5 और 4 का, और उसका दूना कर दो, 5 को 20 और 20 दूनी कितना हो गया? 40। और 2 जीरो ये पहले से हैं, तो कितना आ जाएगा? 0 और 4, ठीक। अब इनको कर दो प्लस, तो 6 आ गया, ये 1 आ गया, 0 0 0 हो गया, 4 0 0 5 2। तो ऐसे इसका आ गया 25 0 1 6। इस तरह से गुणा करोगे तब भी हमें यही मिलेगा। 4 चौको 16, 1 4 पंचे 20, 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, और फिर 5 का 5 चौको 20, 5 25, और जोड़ दो भैया 6 1 0 4 5 2। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज ए ट्रिकी क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में 56 का वर्ग माइनस 55 का वर्ग, यानी कि 56 स्क्वायर माइनस 55 स्क्वायर। अगर आपको इस तरह का एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो सबसे सिंपल तरीके से क्या करना है, एक बार इन दोनों को प्लस और एक बार इन दोनों को माइनस कर दो। अगर 2 स्क्वायर लगे हो, बीच में किसका साइन हो? घटाने का साइन हो, ऋण का साइन हो, तो आप इनको एक बार तो प्लस कर दो इस तरह से, और एक बार इनको माइनस कर दो। अब देखो मैं तो लिख के बता रहा हूं, आपको, लेकिन जब आपको ये टेक्निक पता है तो आप क्या ये लाइन लिखोगे? बिल्कुल नहीं, आप तो डायरेक्ट करोगे। क्या? कैसे? इन दोनों को ऐड करो, 6 और 5 11, 5 5 10 और 1 11, और गुणा का साइन लगा दो। फिर इन दोनों को घटा दो भाई, 56 में 55 घटा दो क्या आता है? 1, तो क्या आ गया आंसर? 111 हो गया, सिंपल सा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 65 का वर्ग माइनस 60 का वर्ग बराबर 55 का वर्ग माइनस 50 का वर्ग, ब्रैकेट के अंदर बंद है, गुणा x है ना। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग इसी ट्रिक को अप्लाई करते हैं। तो 65 और 60 को जोड़ दो, पहले तो 65 और 60 को जोड़ो, तो कितना आएगा? 6 और 6 12, यानी 125 आएगा, गुणा। अब इन दोनों को घटा दो तो क्या आएगा? 5, ठीक, बराबर। और ऐसे ही इधर भी कर लो, 55 और 50 को जोड़ो भाई, तो कितना आएगा? 105, गुणा, घटा दो दोनों को, 55 और 50 को घटा दो तो क्या मिलेगा? 5, और गुणा में क्या है यहाँ पर? x, ठीक। ये दोनों तरफ 5 5 लिखा है, इसलिए इसको तो यहीं पर खत्म कर दो, कहीं न ले जाओ, और इनको ले आओ इसके नीचे, यानी 125 बटे 105 बराबर x। 5 से काट दो भाई, 5 का दोनों भाग जा रहा है, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। तो ऐसे x क्या आ गया? 25 बटे
21 आ गया आंसर। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 नंबर में कह रहा है कि 48 यानी 48 और रूट एक्स है, 48 रूट एक्स है, 32 रूट एक्स है इक्वल टू 320 है। तो देखो इसको कैसे करें हम लोग कि 48 वर्गमूल किसका है, एक्स का, और 32 और 320। अब देखो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है आपको तो बहुत सिंपल तरीके से करना होगा आपको। क्या, बहुत ही आसान। इन दोनों में देखो ये चीज आपको एक जैसी दिख रही है, दिख रही ना, तो इनको आप बाहर इस तरह से निकाल लो। तो देखो क्या बचेगा, यहाँ 48 बचेगा और यहाँ पर 32 बचेगा। ऐसे ऐसे आपको करना है ऐसे। तो यहाँ आ गया, इन दोनों को जोड़ो तो 8 2 10, 4 3 7 और 1 8, यानी कि आ गया 80 और ये आ गया 320। यानी कि इसको जब हम राइट साइड में यानी दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ गुणा में था इसलिए यहाँ भाग में आएगा, भाग में। ठीक, तो ये हो गया क्या, 4। तो वर्गमूल x बराबर 4। इसका मतलब है x क्या होगा यहाँ पर 16। x क्या होगा 16, क्योंकि 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। ये चीज समझ में आ गई। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और भी इसका एक मेथड है कि अगर हम स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड, नहीं दोनों तरफ वर्ग कर दें, तो देखो जो रूट है ना, ये रूट का साइन है वर्गमूल का, वर्ग अगर हम कर देंगे तो ये खत्म हो जाता है। इसका मतलब होता है कि ये कि जो करें आपको जो साइन दिख रहा है ना, ये हट गया, रेडिकल साइन हट गया, तो यहाँ पर x आ गया। यानी कि अगर मैं वर्ग करूंगा दोनों साइड तो इधर भी करना होगा तो इधर भी करना होगा। अगर मैंने इस तरह से वर्ग किया ना तो इधर भी करेंगे। तो इधर का जब वर्ग करेंगे तो ये हट जाएगा साइन रूट का, क्या बचेगा x, और 4 का वर्ग कितना होता है, 4 गुणा 4 16। ऐसे हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वें नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 की घात 2/3, 8 की घात 2/3, और ये जो छोटा सा आप 3 देख रहे हैं ना, ये एक घनमूल का साइन है। ये किसका है, घनमूल का। वर्गमूल में नहीं लगा होता, वर्गमूल में तो सिर्फ इसे लिखा है तो ये वर्गमूल ही है। और लेकिन अगर घनमूल होगा ना तो छोटा सा यहाँ 3 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, क्यूब रूट का साइन होता है। तो देखो 8 की घात 2/3 का मतलब क्या है, 8 की घात 2/3 का मतलब यह है कि 8 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। बात आ रही समझ में, है ना। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, और उसकी घात कितनी है, 2/3 ऐसे। और ये जैसा लिखा है वैसे लिखा रहेगा, ये भी जैसा लिखा है। तो पहले सॉल्व करो। अगर घात के ऊपर घात लगी हो, घात के ऊपर घात लगी हो तो घात से घात क्या होती है, कट जाती है। इस तरह से घात के ऊपर घात लगी हो तो घात से घात कट जाएगी। तो क्या बचेगा, 2 की घात 2 बचा, 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 4, 2 गुणा 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ x इक्वल टू 4। तो देखो दोनों तरफ 4 आ गया ना, तो 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, समझ लेना। 4 इधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ जब ऋण हो जाएगा, 4 इधर जाएगा तो 4 - 4 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। यानी कि x क्या रहा होगा, यहाँ पर 0 रहा होगा। बात आई समझ में, क्योंकि भैया ये तो दोनों सेम हो गए ना, इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, यानी x क्या हो गया, ये 0। ये चीज समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, 6 करेंगे, और एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 65 का वर्ग माइनस 64 का वर्ग धन 1 का मान क्या होगा। 65 का वर्ग माइनस 64 का वर्ग धन 1 का मान क्या होगा। अब देखो अगर हम इसको 65 का वर्ग करें फिर 64 का वर्ग करें तो बहुत अधिक समय चला जाएगा हमारा। तो इसका सिंपल तरीका अभी हमने आपको जो बताया कि इस तरीके अगर कोई भी हमको क्वेश्चन मिलता है तो हमको एक बार प्लस कर देंगे ऐसे, और एक बार इन दोनों को आप माइनस कर दो, ठीक है। तो अब देखो जब हम प्लस करेंगे तो 5 4 9 और 6 और 6 12, 129 हो गया। और जब माइनस करोगे तो भैया क्या आएगा, 1 धन 1, तो कितना आ जाएगा, इंटू करोगे तो यही रहेगा, और प्लस का 1 कितना आ गया, 130, यानी 130 इसका आंसर आ गया। ठीक, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन आपका रहेगा, और आपको बहुत मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि इसका घनमूल कैसे निकालें। ठीक, चलिए
तो बहुत ही सिंपल तरीके से, वरना घनमूल निकालना सबसे टफ होता है क्योंकि इसके गुणनखंड करना होता है, क्यूब रूट निकालना, इसके गुणनखंड करना बहुत ही टफ रहता है वर्क, है ना। तो अब देखो इसको हम लोग करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका सीखने जा रहे हैं। क्यूब रूट की एक पहचान होती है क्या, कि 1 से लेके और 9 तक आप क्यूब करते रहो, ठीक है ना, 3 डिजिट में रहेंगे। 1 का क्यूब करो 1 × 1, तो 1 से लेके और 9 तक के डिजिट। तो यहां पर लास्ट में क्या है, 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट है और इसका आपको इकाई का अंक देखना है। तो आप देखो इकाई का यानी 1 का क्यूब करने में तो 1 ही आता, 2 का क्यूब करोगे तो 2 दूनी 4, 4 और 4 दूनी 8, यानी क्या मिलेगा 8 मिलेगा। फिर 4 का क्यूब करो 4 चौको 16 चौको 64 आएगा। 5 का क्यूब करो तो क्या आएगा 5 25 पंचे 125। तो ऐसे आप चले जाओ 9 तक, 9 9 81 9 729 होता है ना, ठीक। तो 9 तक अगर आओगे इसी तरह करते हुए 9 9 9 9 9 72 729 हो गया। और 10 का जब आप क्यूब करोगे आके तब यहां मुझे 4 डिजिट मिलेगी आके, ठीक है ना। तो 1 से लेके और 9 तक हमें कितनी डिजिट तक का मैटर मिलता है, 3 डिजिट तक का, है ना। उसमें 3 अंक होते हैं। ये सब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन अभी मैं शॉर्टकट बताता हूं आपको। देखो इसमें क्या करना है आपको, कि आपको लास्ट डिजिट देखनी है, आखिरी इकाई का अंक देखो। इसमें ये 3 है ना, इनको एक जगह से गोले में बंद कर दो, ये 2 को 1 में रखो, क्योंकि 3 का मैटर एक ही डिजिट से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ इकाई का अंक क्या है 5, तो आप आराम से 5 लिख लो, क्योंकि 5 का क्यूब करने पर 5 ही इकाई के अंक में मिलता है, ठीक, इसलिए मैंने 5 लिखा यहाँ पर। अब देखो 42 किसके बीच में आता, किसके क्यूब करने पर आता। तो 42 अगर हम लोग 3 का अगर क्यूब करें तो कितना होता है, 3 3 9 3 27, और 4 का क्यूब करें तो आएगा क्या 4 चौको 16 चौको 64। ये चीज समझ में आ रही है। 4 का क्यूब करें तो आएगा 4 चौको 16 चौको 64, और 3 का क्यूब करेंगे 3 3 9 3 27। यानी कि जो ये 42 है ना, ये 42 इन दोनों के बीच में है, ये मुझे कंफर्म हो गया, ठीक। 42 क्या है, इन दोनों के बीच में, यानी 42 27 से तो बड़ा है लेकिन 64 से छोटा है। 42 27 से बड़ा है लेकिन 64 से ये छोटा है। इसलिए आपको छोटे वाले अंक को लेना है जिसका हमने घन किया है, किसका 3 का किया था, इसलिए आप यहाँ 3 लिख दो, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 35 आ गया, ठीक। ये समझ में आ गया। तो ऐसे हम लोगों को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। ओके, थैंक यू।